बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 मई 2023 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद नबी में आज़मीन हज के खैर मकदम की तैयारियाँ मुकम्मल। सऊदी अरब में मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने कहा कि हज सीज़न के दौरान ज़ियारत के लिए आने वाले आज़मीन हज के खैर मकदम की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सरकारी खबरसां इदारे एस पी के मुताबिक इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद नबी में ज़ायरीन को मतलूबा खिदमत फराहम करने के लिए तमाम इदारे एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। हज सीज़न के आगाज़ पर राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं और तमाम इदारों जो है उन पर पहले से तैयार स्कीमों और प्रोग्रामों पर अमल दरामद के लिए मुस्तैदी से मसरूफ़ अमल हैं। इंतज़ामिया ने सफाई और सैनिटाइजिंग पर खुसूसी तवज्जो दी है। मस्जिद नबी के हर एक हिस्से और उससे मुंसलिक इमारतों में फील्ड टीमें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। सफाई और सैनिटाइजिंग के लिए माहौल दोस्त और आला क्वालिटी का जो मवाद है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज़मीन हज को मीना और अरफात पहुँचाने के फ़र्ज़ी तजर्बे का दूसरा मरहला। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज को ग्रुपों की शक्ल में मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात पहुँचाने के फ़र्ज़ी तजर्बे के दूसरे मरहले का आगाज़ किया है। 3000 से ज़्यादा बसें 6 ग्रुपों की शक्ल में मशायर मुक़द्दसा पहुँचाई गई हैं। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज को मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात पहुँचाने के प्रोग्राम के फ़र्ज़ी तजर्बे में कई इदारों को शामिल किया है और 10,000 से ज़्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया है। वज़ारत हज और उम्रा सीज़न 1444 हिजरी की तैयारियों के तहत ये तमाम इक़दामात कर रही है। वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया ने फ़र्ज़ी तजर्बे के दूसरे मरहले के आगाज़ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह काम नागहानी बहरानों से निमटने के लिए वज़ारत की तैयारियों का एक हिस्सा है। वज़ारत कंपनियों की मनसूबाबंदी और ऑपरेशनल इस्तेदाद भी चेक कर रही है। वज़ारत चाहती है कि हाजियों की ग्रुप बंदी और ट्रांसपोर्ट में मददगार जदीद टेक्नोलॉजी किस हद तक मौसर है उसका भी पता लगाया जाए। फ़र्ज़ी तजर्बे का दूसरा मरहला 15 घंटे तक जारी रहा और 3000 बसें 2 सिस्टम्स के तहत जो है मक्का मुकर्रमा से मीना ले जाई गई। कुछ बसें शटल सर्विस और दीगर रवायती तरीक़ाकार के मुताबिक काम कर रही हैं। ये बसें 57 ट्रांसपोर्ट कंपनियों की हैं। उनके लिए 37 रूट मुकर्रर हैं। उस अमल में 107 सर्विस दफातर और 19 कंपनियाँ शामिल हैं। रियाद में ब्रिटिश रेगेट ग्रामर स्कूल खोलने का ऐलान। सऊदी अरब में रॉयल कमीशन रियाद ने RGS जो ब्रिटिश जो रेगेट ग्रामर स्कूल है वो खोलने का ऐलान किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ये मंजूरी सऊदी दारुल हुकूमत में इंटरनेशनल स्कूल खोलने की पॉलिसी के तहत दी गई है। रियाद रॉयल कमीशन दारुल हुकूमत में आला स्टैंडर्ड के तालीम के माहौल की फराहमी के लिए इंटरनेशनल स्कूल खुलवाने के लिए कोशा है। ये काम वजारत तालीम और वजारत सरमायाकारी की पार्टनरशिप से किया जा रहा है। रॉयल कमीशन में इदारा फ़रोग़ तालीम की कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल हला हलवानी ने कहा कि तालीम का शोबा रियाद में ज़िंदगी का मेयार बेहतर करने में किरदार अदा करेगा। वीज़ा कैंसिल कराने और फ़ीस की वापसी की शराइत क्या हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुताबिक जारी शुदा वीज़े को कैंसिल कराने और अदा की गई फ़ीस की वापसी के लिए 2 शराइत होती हैं। फ़ीस की वापसी और वीज़े को कैंसिल कराने की दरख्वास्त देते वक्त ये लाजमी है कि वीज़ा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा अहम नुकता यह है कि वीज़ा इस्तेमाल ना हुआ हो। और इसके बाद जो है अलावा सऊदी अरब में वर्क वीज़े की इजरा की फ़ीस मुकर्रर है। वीज़े की फ़ीस मंजूरी से पहले या बाद में जमा कराई जा सकती है। ताहम बेहतर है कि वीज़े की मंजूरी के बाद फ़ीस अदा कराई जाए ताकि वो इदारे या लोग जो जारी होने वाले वीज़े को मनसूख कराने के बाद इस मद में अदा की गई फ़ीस रिफ़ंड कराना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो इस बात की यकीन दहानी कर लें कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म ना हुई हो और वीज़ा स्टैंप ना हुआ हो। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने या सफारत खाने से कारकुन के पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंप हो जाने के बाद उसकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती और इसके अलावा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसमें इजाफा कराना भी मुमकिन नहीं होता। वीज़ा जारी होने के बाद 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। इस दौरान अगर उसे इस्तेमाल ना किया जाए तो उसे कैंसिल कराया जा सकता है। मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये सहूलत भी ख़त्म हो जाती है। फायरबंदी की पासदारी करें, अमेरिका और सऊदी अरब का सूडानी जर्नलों पर जोर। सऊदी अरब और अमेरिका ने सूडान में फायरबंदी के मुआहदे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए मुतहारिफ फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो अपने वादों पर अमल करें। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब और अमरीकी सालिसकारों ने तशवीश का इजहार किया है कि मुआहदे पर फ़रीक़ैन की जानिब से दस्तखत और उसके नाफिज़ुल अमल होने के 48 घंटों के दौरान कोई फ़ौजी फ़ायदा हासिल न करने के अहद की पासदारी नहीं की गई। तबूक में आग लगने से हलाक होने वाले 3 बच्चों की तदफीन कर दी गई। सऊदी अरब के तबूक रीजन के एक घर में आतिशज़दगी से हलाक होने वाले 3 बच्चों को मंगल को जो है वो सुपुर्द खाक जो है वो कर दिया गया। अखबार 24 के ज़राइन के हवाले से बताया कि मरने वाले तीनों जो बच्चों की उम्रें जो हैं वो 8, 6 और 9 साल हैं। तबूक के अलनहदा मोहल्ले के मकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। हलाल अहमद जो है उसके एहलकारों ने मरने वाले बच्चों की लाशें सर्द खाने में महफूज करा दी थी। हलाल अहमद और
شہری دفاع کے اہلکاروں نے آتشزدگی کے واقعے کی قانونی کارروائی مکمل کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بچوں کے رشتہ داروں نے قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد منگل کو عصر کے بعد تینوں بچوں کی تدفین کر دی۔ برٹش ایئر ویز نے حجاب آپشن کے ساتھ نئی وردی متعارف کروا دی۔ برطانیہ کی قومی فضائی کمپنی برٹش ایئر ویز نے اپنی نئی یونیفارم ملازمین میں تقسیم کرنا شروع کر دی ہے۔ اسے فیشن ڈیزائنر سوائل رو اور درزی اوزل بولٹنگ نے تیار کیا ہے۔ برطانوی ایئر لائن کی وردی میں گزشتہ 20 سال میں یہ پہلی بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس میں مردوں کے لیے تیار کردہ 3 پیس سوٹ اور خواتین کے لیے کئی آپشنز شامل ہیں۔ خواتین کے لیے ایک جدید جمپ سوٹ جو کہ پہلی دفعہ کسی بھی ایئر لائن میں متعارف کروایا گیا ہے، اور اس نئی وردی میں حجاب کا آپشن اور نیم آستین والی شرٹ بھی موجود ہے۔ برٹش ایئر ویز کے انجینئرز اور گراؤنڈ عملہ سب سے پہلے نئی یونیفارم پہنے گا۔ اس کے بعد طیارے کا عملہ، پائلٹ اور چیک ان ایجنٹ مرحلہ وار نئی وردی پہنیں گے۔ کمپنی کے انجینئرز اور گراؤنڈ عملہ نے آسان رسائی والی آلات کی جیبوں اور ٹچ سکرین والی ٹیکنالوجی کے کپڑے والے دستانوں کے اضافے کی درخواست کی تھی، اور برٹش ایئر ویز کی نئی یونیفارم میں روایتی رنگوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تازہ مجموعے میں نیوی بلو اور سرخ رنگ کا امتزاج بھی شامل ہے۔ مردوں کے تیار کردہ 3 پیس سوٹ کے ساتھ ساتھ خواتین کا لباس، اسکرٹ، پتلون اور جدید جمپ سوٹ بھی اس رنگ کی اسکیم رکھتے ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ پر فون نمبر کیسے تبدیل کرایا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں ڈیجیٹل خدمات کا دائرہ وسیع ہونے کے بعد سرکاری معاملات آسان ہو گئے ہیں۔ ان میں اقاموں کا اجرا، تجدید، خروج عہدہ، خروج نہائی، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے علاوہ گاڑی کا استعمارہ کی تجدید اور دیگر معاملات شامل ہیں۔ ڈیجیٹل سروسز سے پہلے سرکاری معاملات کے لیے جوازات کے دیگر دفاتر سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ ڈیجیٹل خدمات سے اب تمام معاملات اپنے گھر یا دفتر سے ہی انجام دیے جا سکتے ہیں، جس سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سہولت ملی ہے۔ ابشر اکاؤنٹ کے بغیر اقامہ کی تجدید اور دیگر معاملات کی انجام دہی ممکن نہیں ہوتی۔ توکلنا اور اعتمادنا اپلیکیشن کے لیے بھی ابشر اکاؤنٹ اہم ہوتا ہے۔ موبائل سمز بھی ابشر اکاؤنٹ سے اٹیچ ہیں۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا، ابشر اکاؤنٹ پر اپنا فون نمبر کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ لوگ جو ابشر اکاؤنٹ میں درج موبائل نمبر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کے بعد اپنی معلومات یا پروفائل کے سیکشن میں جائیں، جہاں درج موبائل نمبر کی تبدیلی کی آپشن کو اختیار کرتے ہوئے نیا موبائل نمبر درج کرنے کے بعد اسے سیو کر لیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نیا موبائل نمبر ابشر اکاؤنٹ ہولڈر کے نام پر یعنی اس کے اقامے پر جاری ہونا چاہیے۔ ابشر اکاؤنٹ کے لیے لازمی ہے کہ جو موبائل نمبر دیا جائے وہ اسی شخص کا ہو جس کا اکاؤنٹ بنایا جا رہا ہے۔ ابشر کے حوالے سے ہی ایک شخص نے جوازات سے پوچھا، ابشر سسٹم میں اکاؤنٹ بنانے کے دوران فنگر پرنٹ فیڈ نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ کچھ لوگوں کو فنگر پرنٹ ابشر سسٹم میں فیڈ کرنے کے حوالے سے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ ابشر سسٹم میں جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں فنگر پرنٹ فیڈ نہیں ہو سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ جوازات کے ذیلی دفتر سے رجوع کریں۔ دوسرا طریقہ، جس شخص کا ابشر اکاؤنٹ بنایا گیا ہے وہ فنگر پرنٹ محفوظ کرنے کے لیے اپنے بینک سے رجوع کرے جہاں اس کا اکاؤنٹ ہے۔ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے فنگر کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابشر سسٹم کی جانب سے فراہم کردہ کمپیوٹرائز مشینوں کے ذریعے بھی فنگر پرنٹ سیو کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔